You like Huey Lewis in the news? ये ऐसे पल हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। Make him an offer he can't refuse. फिल्म और म्यूजिक जो हमारे कल्चर के डीएनए के साथ जुड़ चुकी है। यह सब कैसे हुआ? इस वीडियो में हम अब तक के सबसे यादगार सीन में से एक को देखने जा रहे हैं। द डॉन ऑफ मैन 2001 अ स्पेस ओडिसी। कुब्रिक ने 15 मिनट का साइलेंट सीन कैसे लिया और कैसे इसे एक बेहतरीन सीन में बदल दिया। कॉलिंग द शॉट्स के द्वारा हम हिंदी फिल्म स्कूल के द्वारा निर्धारित स्टेप्स के अनुसार और बेहतरीन प्री प्रोडक्शन की तैयारी के साथ हम स्टैनली कुब्रिक की तरह ही इस सीन पर काम करेंगे। आज के टूल्स के साथ स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करके शॉर्टलिस्ट बनाना। I feel much better now. चलो शुरू किया जाए। हर फिल्म मेकर का काम एक स्क्रिप्ट के साथ शुरू होता है और एक बेहतरीन फिल्म के साथ खत्म होता है, लेकिन रियलिटी में यह पूरी प्रोसेस कैसी दिखती है? हमने मुख्य 3 भागों को अलग किया है जो आपको एक शानदार सीन को बनाने में मदद करेगा। इन सभी की तैयारी टाइम से पहले पूरा करने के कारण अपने प्रोजेक्ट के लिए आपका विजन बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि स्टैनली ने यही डिसीजन क्यों लिए, लेकिन हम उनके बेहद करीब अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य फिल्म के इन सीन को रिवर्स इंजीनियर करना है जो आपको एक बेहतर फिल्म मेकर बनाएगा। हम एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे जो स्टैनली की नजरों से सीन को देखकर आपको एक बेहतर फिल्म मेकर बनाएगा। एक स्क्रीन प्ले से शुरू करते हैं। आपकी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पल कौन से हैं जिन्हें आप यादगार पल बनाना चाहते हैं? सीन केवल रफ्तार के साथ नहीं चलने चाहिए, उन्हें कहानी के मुख्य उद्देश्य से भी बांधा जाना चाहिए। इस फिल्म में कहानी का दायरा कहानी के साथ बड़ा होता जाता है। समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में हमारा स्थान, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है 3 मिलियन साल पहले। हमने स्टैनली और आर्थर सी क्लार्क की स्क्रिप्ट को निर्धारित स्टेप्स के अनुसार ब्रेक डाउन किया है। हम इस वातावरण के आसपास रहने वाले होमिनिड से शुरू करते हैं, लेकिन मोनोलिथ की उपस्थिति इसे बदल देती है। यह एक नए विचार को दर्शाता है, ऐसा तरीका जिससे प्रोटो इंसान अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रख पाए और साथ ही विकास पर। यह पूरी मानवता के लिए एक उकसाने वाली घटना है। इस फिल्म की कहानी में यह एक महत्वपूर्ण पल है और स्टैनली इसे जानते थे। अब जबकि हमने कहानी को अलग थलग कर दिया है, इस पल को प्रभावी बनाने के लिए कौन से रचनात्मक निर्णय लिए जाएं? यह प्रोसेस एक ब्रेकडाउन के साथ शुरू होती है। हम जानते हैं कि स्टैनली ने सावधानी पूर्वक निर्णय लिए हैं और इस क्रम में कितने फैसले हुए इसका हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। कॉस्ट्यूम और मेकअप, झाड़ियां और पौधे, और यहाँ तक कि टेपिर का उपयोग बजाय वार्ट हॉक्स के। इनको छोड़कर हम सीन के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आइए मोनोलिथ की पहली उपस्थिति से शुरू करें। फिल्म में यह एक ठोस काला आयत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे स्क्रिप्ट में ऐसा ही दर्शाया गया था। यह एक तरफ से लगभग 15 फीट ऊंचा है और यह पूरी तरह से पारदर्शी सामग्री से बना है। क्रिस्टल क्यूब का साफ रूप से एक अलग ही प्रभाव होता है। फिर हम एक अनुमान से कह सकते हैं कि स्टैनली ने ठोस काला डिजाइन क्यों लिया। यह पूरी तरह से बेहद प्रभावशाली है।
और ये एक प्रकार के रहस्य से जोड़ता है। केवल एक आकार और एक रंग, मोनोलिथ, बाकी सब कुछ आपकी कल्पना पर छोड़ देता है। फिल्म में मोनोलिथ की ध्वनि बेहद ही अजीब और अप्राकृतिक होती है। लेकिन स्क्रिप्ट में इसे सरल, पागलपन भरी, दोहराती हुई धुन की तरह वर्णन किया होता है, एक ढोल के रूप में। यह केवल एक प्रभावित टुकड़ा नहीं है, यह उनकी दुनिया के लिए पूरी तरह से अजीबोगरीब और दूसरी दुनिया की चीज है। अचानक मोनोलिथ अधिक खतरनाक और रहस्यमयी हो जाता है और हमने हर सीन को उसके एलिमेंट से अलग कर लिया है। तो अब हम शॉर्टलिस्ट बनाना शुरू करते हैं। आइए अब अपने आप को स्टैनली के स्थान पर रखते हैं और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आइए विजुअल पैलेट को पूरी तरह से बदल दें। साथ ही इस सीन के सभी शॉट्स को भी जहां तक हो सके सादा और सटीक होना चाहिए। पत्थर के खंभे और उसकी मुलाकात के बाद अस्थियों के ढेर के बीच मून वॉचर बैठेगा। हमने पहले जो देखा है हम उससे थोड़ा अलग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वैसा कुछ करने के लिए आइए एक वाइड एंगल शॉट, लेकिन हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का प्रयोग करेंगे। इससे पहले का पूरा क्रम लगभग 0 के समान है, जो इस शॉट को और भी अलग बनाता है। हम मोनोलिथ का इंसर्ट शॉट वापस दोहराएंगे, मून वॉचर के थॉट प्रोसेस की एक झलक पाने के लिए। हम कुछ बेहतरीन संगीत को साथ में लगा रहे हैं। हम इस वाइड शॉट पर कुछ देर रुकेंगे, फिर संगीत के लय के साथ एक प्रभाव चलेगा। लेकिन फिर हम चीजों में बदलाव लाएंगे। स्क्रिप्ट सीक्वेंस को दर्शाती है, यह सब कुछ हो रहा है बेहद ही धीमेपन के साथ। आइए मून वॉचर का एक हाथ फ्रेम में ऊपर उठाएं, हाथ में हड्डी पकड़े हुए। इन शॉट्स को स्लो मोशन में शूट करना वास्तव में इनको बेहद प्रभावी बनाएगा। सब्जेक्टिव एंगल, फ्रेमिंग, स्लो मोशन और म्यूजिक इस पल को बेहतरीन बनाएगा। अगला सेटअप एक लो एंगल वाइड शॉट है, हड्डियों को तोड़ना, जिसमें मून वॉचर एक विजेता के रूप में दिख रहा है। उसके बाद हम इंसर्ट और क्लोजअप की एक सीरीज का उपयोग करेंगे, एक मोन्टाज हड्डियां तोड़ने का। और हम मून वॉचर को मिली नई शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। सीक्वेंस की फ्रेमिंग, कैमरा एंगल और एडिटिंग में स्टैनली जितने गूढ़ और कुशल थे, उन्होंने इन सब को असमीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस प्रकार का डायरेक्शन उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ अनुभव और सीख के साथ किया। स्टैनली के बारे में और इंटरेस्टेड हैं? हमारे पास एक वीडियो है जिसमें दर्शाया है कि वे अपने रंगों का चुनाव कैसे करते हैं, कैसे वह मिस एंड सीन का इस्तेमाल करते हैं और कैसे वह अ क्लॉकवर्क ऑरेंज में ब्लॉकिंग और स्टेजिंग का उपयोग करते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएं, जहां हम आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट देते हैं और भी बहुत कुछ। अगर आप एक बेहतरीन फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो आप हिंदी फिल्म स्कूल के साथ शुरू कर सकते हैं। आज ही हमसे जुड़े। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कब शुरुआत करेंगे। He's a writer, he directs, he produces his projects. He's the man behind the lens, and Stanley always wins. He's the man who looks ahead, can make you think he raised the dead. Edison cuts all his flicks. He's a genius with his tricks. He does it all. Shoom ding doo, shoom ding doo, shoom ding doo. He does it all. Shoom ding doo.